हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। भगवान महावीर की वाणी का एक सूत्र भी हम जीवन में अंगीकार कर लें तो जीवन सफल हो जाता है। भगवान महावीर ने 2 धर्म बताए, एक साधु का धर्म है, एक श्रावक का धर्म है। साधु का धर्म है 5 महाव्रत, 5 सुमति और 3 गुप्ती। श्रावक का धर्म है 12 अनुव्रत लेना। भगवान महावीर के वैसे तो 1,59,000 श्रावक थे और गोशाले के 11 लाख के ऊपर श्रावक थे, पर आज गोशाले का नामो निशान नहीं दिखाई देता। गोशाले का आजीविका मत था, अपने आप को तीर्थंकर सिद्ध करता था और महावीर का शिष्य था। महावीर के विरोध में भी काफ़ी कुछ उसने कहा और महावीर सत्य के उपासक थे, सत्य को अपनाया उन्होंने। कोई भी भगवान के पास आता, भगवान सत्य की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, प्रेम और मैत्री की बात करते हैं। तो महावीर के 10 श्रावक जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। अनंत श्रावक के पास 12 करोड़ की संपत्ति, कामदेव के पास 18 करोड़ की संपत्ति, अनंत श्रावक के पास 40,000 गायें, कामदेव के पास 60,000 गायें और खेती बाड़ी का काम करते थे। भगवान महावीर के समशरण में गए, भगवान ने धर्म दिया कि देखो धर्म जीवन में अंगीकार कर। धर्म 2 ही हैं, साधु का और श्रावक का। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका एक अम्मा पीरों की भूमिका निभा करते हैं। श्रावक भी मोक्ष जा सकता है, साधु भी जा सकते हैं और श्रावक अपने धर्म का पालन करता हुआ शीघ्र मोक्ष जा सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है भगवान महावीर के 10 श्रावक थे। 10 श्रावक में उन्होंने भगवान महावीर की वाणी को अंगीकार किया और 12 व्रत लिए। 12 व्रत लेने के बाद बहुत समय घर में रहे, 20 वर्ष के 15 वर्ष। फिर अपने बेटे को सब सौंप करके पौष्यशाला में चले गए और 11 प्रतिमा धारण की और सलेखना ली। और सलेखना लेने के बाद 10 के 10 श्रावक पहले देवलोक में गए और फिर महाविद्या में आकर के जन्म लेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। 2 भाव में मोक्ष आपके लिए कठिन नहीं है, मोक्ष का मार्ग आसान है, परंतु यदि आप महावीर के श्रावक बनते। श्रावक का अर्थ है जिसके भीतर श्रद्धा है, विवेक है और आचरण है। धर्म के प्रति श्रद्धा। धर्म कौन सा धर्म? बोलो कौन सा धर्म? धर्म स्वयं धर्म, आत्मा का धर्म। अपने को जानो, अपने को पहचानो। ये 3.5 हाथ की काया, ये शरीर में क्या है? एक आत्मा जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं और 8 गुणों से युक्त आत्मा, वो मेरे भीतर भी है और आपके भीतर भी। यदि हमने आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। यदि आत्मा को जान लिया, सब जान लिया। भगवान कहते हैं एक अंग जाना इसे सब अंग जाना, ये सब अंग जाना, ये एक अंग जाना। इसने एक को जान लिया। एक यानी आत्मा। आत्मा यानी आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं और आत्मा शाश्वत है, शुद्ध है, निर्मल है। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती। सभी धर्मों ने, चाहे महावीर का धर्म है, बुद्ध का धर्म है, अष्टावक्र की गीता है, उपनिषद है, गीता है, जीसस क्राइस्ट है, सब ने आत्मा को माना है। सब ने आत्मा को माना है कि मैं आत्मा, तुम आत्मा। नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ।
अपने को जानो। अपने को जानो का मतलब शिमुनी नहीं, शरीर नहीं, इसके भीतर जो आत्मा है जो दिखाई नहीं देती, जिसका वजन भी नहीं है। आत्मा के कितने गुण हैं? बोलो कितने गुण हैं? आत्मा के 8 गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनता है, अनंत दर्शन ही केवल दर्शन बनता है। अनंत सुख, सुख आत्मा में बार है ही नहीं। तुम्हारा शरीर रोगी हो सकता है, तुम्हारे शरीर को आदि व्याधि आ सकती है, परंतु आत्मा में आदि व्याधि नहीं आती। आत्मा निर्लेप है, शुद्ध है, शुद्ध था, शुद्ध ही रहेगा। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में आत्मा भ्रमण कर रही है, अपने ही अज्ञान और मोह के कारण कि आत्मा ने अपनी शक्ति किसको दे दी? शरीर को दे दी। जीव ने अपनी शक्ति देह को दे दी, देह को महत्व दे दिया। देह का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियों को महत्व दे दिया। मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान होगी, इंद्रियां बलवान हो गई। अपनी शक्ति वापस ले आए तो आत्मा बलवान है। तो धर्म कहता है कि तुम अपने को जान करके अपनी शक्ति वापस ले आओ, धर्म हो जाएगा। धर्म ये है कि तुम हे जीव तो अपने को जानकर, अपने में बने रहकर तुम अपने को स्थित कर लो और अपने में रहकर कोई भी क्रिया करो तो धर्म हो जाएगा। भगवान महावीर से पूछा गंधर्व गौतम ने, प्रभु कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे सोएं जिससे हम धर्म कर सकें? तो महावीर ने एक सूत्र दिया, जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग साइंग जैंग भुजंतो भाषंतो भाव का मंगल। महावीर ने नहीं कहा कि मुनि ये करे तो धर्म होगा, श्रावक ये करे तो धर्म होगा। एक सेंट्रल पॉइंट दिया, भोजन करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, क्या करना? विवेक, यत्ना, अवेयरनेस। जय कृष्णामूर्ति के चॉइसलेस अवेयरनेस। प्रतिपल प्रतिक्षण होश रहे, होश कि तुम कर क्या रहे हो। जब भोजन करते हो तो याद रहता है मैं भोजन कर रहा हूँ। आपको बताए कल क्या भोजन किया था, अब सोचने लग जाओ परसों क्या किया था। भोजन करते भी भूल जाते हो और चलते भी भूल जाते हो, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते। होश, किसका होश? अस्तित्व का होश। अस्तित्व यानी आत्मा, और आत्मा सबके भीतर समान है। सिद्धों की आत्मा और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं। सिद्धों में आत्मा वो मेरी आत्मा, 26 देवलोकों में आत्मा वो मेरी आत्मा, मनुष्य में जो सारे मनुष्यों में आत्मा वो मेरी आत्मा समान है। पशु जगत में जो आत्मा मेरे समान है, नरकों में आत्मा मेरे समान है। सो हम की साधना हमारे यहाँ चलती है। सो हम, सो मैंने सिद्ध भगवान में जो आत्मा है और मैं समान हूँ। सो अरिहंतों की जो आत्मा है वो मेरे समान है। जो आचार्यों की आत्मा मेरे समान है, उपाध्याय की आत्मा मेरे समान है, साधु की आत्मा मेरे समान। इसी सोहम का मंत्र, आचार्यों का पहला सूत्र कि जीव नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से कहाँ से आया। जो वो जीव है सोहम, वो मैं हूँ। मतलब आत्म दृष्टि से ये जैन दर्शन की साधना है, महावीर की साधना है। आत्म दृष्टि से कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध हो। कर्म मैल का आंतरा बूझे बिरला सो। तुम सिद्ध बन सकते हो, तुम मुक्त हो सकते हो, तुम केवली बन सकते हो, तुम अरिहंत बन सकते हो। बस क्या करना? अपने को जान लो। मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए संसार में आया, क्यों आया। माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, जीव गर्भ में आया, 9 महीने रहा, माँ का शरीर बन गया, बाहर आया और माँ ने कहा मेरा बेटा, पिता कहता मेरा बेटा, भाई कहता मेरा बेटा। माता पिता ने बच्चे को उलझा दिया और भूल गया
तो क्या संस्कार देने चाहिए माँ को? गर्भ में संस्कार। हमारे यहाँ 72 कलाएँ पुरुषों की है, 64 कलाएँ स्त्रियों की है। एक 64 कलाएँ में एक गर्भ संस्कार की कला है कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो माँ को संस्कार कैसे देने चाहिए, क्या संस्कार देने चाहिए। देख बेटे, तेरी माँ कौन है? जिनवानी। तेरे पिता कौन है? अरिहंत परमात्मा। ये माँ को बच्चा जब गर्भ में आता है, जो माँ बोलती है, माँ सोचती है, माँ खाती है, माँ जो करती है, बच्चा सब वैसा ही ग्रास्प करता है, वैसा ही ग्रहण करता है। तो जब बच्चा गर्भ में आता है तो वही, इसलिए मातृदेवो भव पहला कहा, माँ को नमस्कार किया, मातृदेवो भाव, पितृदेवो भाव, और फिर आचार्य देवो। हमारा नंबर कौन आता है? तीसरा। तुम्हारा कौन सा आता है? किसका आता है? पहला किसका नाम आता है? मातृदेवो भव। माँ, वो माँ रत्न कुक्षी, जिसने तीर्थंकरों को जन्म दिया, वो माँ ने। माँ बनना आसान है, बड़ा मुश्किल है। माँ बच्चे को गर्भ में, सती मदालसा का नाम आता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। सती मदालसा ने 7 बेटे को क्या बना दिया? सन्यासी बना दिया। एक शर्त थी, मदालसा कहती है मैं उससे शादी कराऊंगी राजा से जो मैं चाहूँ वैसा बना दूँ। राजा ने कहा ठीक है, 6 बेटों को सन्यासी बना दिया। क्या शुद्ध बोलती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। हे पुत्र, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, ये संसार की माया छोड़ दे। त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्य, मदालसा कह रही है, सती मदालसा 7 बेटों को जन्म दिया और सती कहलाई। तुम्हारे कितने बेटे हैं? बोलो, कितने बेटे? सती मदालसा की 7 बेटों को सती मदालसा कहती है। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। ये संसार की माया से अटक करके संसार माया बदलने वाली है। त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मवाच पुत्रम। हे पुत्र, ये मदालसा कह रही है मुझ छोड़ो। और एक तबीज बना के दिया था लास्ट के जो राजा बन गया था कि जब कोई संकट आ जाए तबीज को खोल लेना। सेना ने आक्रमण कर दिया तो पता लगा कि माँ ने एक तबीज दिया था, खोला, क्या लिखा था? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, त्यज मोह निद्रा। ये माँ को शिक्षा देनी चाहिए। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ को शिक्षा देनी चाहिए। देख बेटे, मैं शरीर से तेरी माँ हूँ। 2 धर्म है, एक शरीर का धर्म है, एक आत्मा का धर्म है। हम शरीर के धर्म पे जी रहे हैं, सब जितने भी हैं। शरीर तो नष्ट होगा, अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरेंगे, अनंत बार मेरा भी जन्म हो गया और आपका भी जन्म हो गया। एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे सिद्ध गति जाना है, सिद्ध गति जाना जीवन का लक्ष्य बना लो। बोलो मैं आत्मा हूँ, बोलो सब बोलो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये किसका संकल्प है? मेरा। किसका संकल्प है? आप सबका और मेरा साथ में। संकल्प को पूरा कैसे करोगे? इसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। किसके प्रति? जीव आत्मा के प्रति। खून के कतरे कतरे में मैं आत्मा हूँ। गर्दन कट जाए, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, सतचित्त है, आनंद है, परिपूर्ण है आत्मा। प्रार्थना है भगवान की, ये सोहम का ध्यान है, समाधि मरण की विधि। समाधि मरण भगवान ने कहा श्रावक का और साधु का एक कर्तव्य है। अंतिम क्या है? मुझे समाधि मरण आए। जब आप ये संकल्प लेके चलते तो समाधि आती है। शरीर रोगी भी होता है, शरीर पर बीमारी आएगी, आत्मा पर बीमारी नहीं आती। शरीर की बीमारी, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी सतचित्त आनंद, मैं संपन्न हूँ, परिपूर्ण। किसको कष्ट नहीं आए? महावीर को कष्ट नहीं आए।
राम को कष्ट नहीं आए, भगवान ऋषभदेव को 13 महीने भोजन नहीं मिला, 13 महीने भोजन नहीं मिला, शरीर को भोजन नहीं मिला, वो आत्मा के स्तर पर। तो हमें आत्मा के स्तर पर जीना है। श्रद्धा, आत्मा के प्रति प्रयास, जो आपने संकल्प किया है प्रयास करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। जैसे बच्चे को तुम स्कूल देते हो, होमवर्क देते हो, फिर घर में लिखता, श्रद्धा, प्रयास, स्मृति, याद रखना, इस संकल्प को भूलना मत। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। जिस्म ये शरीर, रूह यानी आत्मा। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। ये आत्मा 24 घंटे साथ रहती है, कितनी देर आत्मा को याद करते हो। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों, उम्र भर साथ रहे। और ध्यान तो रखना था आत्मा का, शरीर का। इसलिए हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था श्रद्धा, प्रयास, एकाग्रता और स्मृति और विवेक, इसका याद रखना। संकल्प, जो संकल्प करोगे पूर्ण होगा, निश्चित होगा। इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा, क्योंकि ये तो भारत की संस्कृति है, पुनर्जन्म को मानती है, आत्मा और कर्म पर विश्वास करती है। ये जन्म पहला जन्म नहीं है, अनंत जन्म मेरे भी होगी और आपकी। एक जन्म ऐसा हो दोबारा जन्म मरण मिट जाए, सिद्ध बन जाए, मुक्त हो जाएं, अरिहंत बन जाएं, केवली बन जाएं। तो कहने का अर्थ, माँ को संस्कार देने चाहिए। देख बच्चे, मैं शरीर से तेरी माँ हूँ और तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। तेरी माँ जिनवानी है। जिनवानी आ जाए तो हमारे पास क्या है? जिनवानी है, भगवान नहीं है, महावीर नहीं है। उनकी वाणी आपकी, जो बोल रहा हूँ वाणी से बोल रहा हूँ, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। और आत्मा भी महावीर की वाणी से हमने सीखा है। अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसी है, शासन देवों की कृपा बरसी, तभी हम बोल रहे हैं। तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? कोई प्रश्न करे, धर्म क्या है? जीव का जीव को जान करके जीव में ठहर जाना, ये निश्चय धर्म है। जीव का जीव को जान करके जीव में ठहर जाना। 24 मिनट ठहर गए तो क्षायक संकट हो जाएगी, 48 मिनट ठहर गए तो केवल ज्ञान हो जाएगा, मोह टूट जाएगा। इतना है जीव का जीव में ठहर जाना। पर ये मन घुमाता है, मन, बुद्धि और इंद्रियां घुमा रही हैं हमें, इसलिए हम भ्रमित कर रहे हैं। तो जीव का जीव में ठहर करना। इसलिए कोई केवल से प्रश्न करे धर्म क्या है, अपने आप को जानकर अपने आप में बने रहना, ठहरना। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवजायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में अजर अमर पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है।
ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।